नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रिया है। मैं लखनऊ की गलियों में बसी एक 21 साल की लड़की हूँ, जहाँ हर कोना इतिहास और संस्कृति की कहानियाँ कहता है। हमारा परिवार छोटा सा है। मेरे पापा, मम्मी, मेरी छोटी बहन काव्या, जो 18 साल की है, और मेरे चाचा चाची, जिनकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान और मेरी आंखें ऐसी हैं कि कोई भी एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। मेरा फिगर, वो भी ऐसा कि लोग बस तारीफ करते नहीं थकते। पर मैंने हमेशा अपने दिल को संभाल कर रखा, क्योंकि मेरे लिए प्यार और रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। बात उन दिनों की है जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। हमारा घर हमेशा हंसी मजाक और बातों से गुलजार रहता था, लेकिन उस दिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। मम्मी पापा और चाचा चाची किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे और काव्या अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने। घर में सिर्फ मैं थी और मेरा दोस्त, नहीं, मेरा कजिन भाई आरव, जो 19 साल का है और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। आरव और मैं बचपन से दोस्त जैसे हैं। हम साथ में हंसते, लड़ते और एक दूसरे के राज भी बांटते। वो लंबा, हल्की सी दाढ़ी और वो मुस्कान जो किसी का भी दिल चुरा ले, ऐसा था मेरा आरव। उस दिन मैं कॉलेज से जल्दी लौट आई थी। गर्मी की वजह से मैंने हल्का सा क्रीम रंग का सूट पहना था, जिसके साथ मैंने दुपट्टा लापरवाही से कंधे पर डाला था। मैं अपने कमरे में लेटी थी जब मुझे प्यास लगी। मैं रसोई की ओर गई तो देखा आरव अपने कमरे में किताबों के ढेर में डूबा हुआ है। उसका कमरा हल्का सा अव्यवस्थित था और दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा, चलो उससे थोड़ी बात कर लूं। वैसे भी वो इन दिनों पेपर की टेंशन में ज़्यादा बोलता नहीं था। आरव, क्या पढ़ रहा है? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। वो चौंक गया, जैसे कोई गहरे सपने से जागा हो। उसने जल्दी से अपनी किताब बंद की और कहा, कुछ नहीं, बस मैथ्स। उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन था और आंखें इधर उधर भाग रही थीं। तू ठीक तो है ना? इतना घबरा क्यों रहा है? मैंने हंसते हुए कहा और उसके पास बेड पर बैठ गई। हाँ, हाँ, सब ठीक है। बस पेपर का टेंशन है, उसने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और अपने कमरे में वापस आ गई। पर मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। आरव कुछ छुपा रहा था। अगले दिन उसका पेपर था, तो वो सुबह जल्दी निकल गया। मम्मी ने मुझे घर की साफ सफाई करने को कहा और मैंने सोचा आरव का कमरा भी साफ कर दूं। उसका कमरा हमेशा किताबों और नोट्स से भरा रहता था। मैंने उसकी मेज पर बिखरी किताबें उठाईं, तभी एक किताब नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाया और जैसे ही पन्ने पलटे, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई साधारण किताब नहीं थी। उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें और कहानियां थीं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं। मेरे गाल लाल हो गए और मैंने जल्दी से किताब बंद कर दी। पहले तो मुझे गुस्सा आया। ये आरव क्या पढ़ रहा है, मैंने सोचा। लेकिन फिर मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागी। मैंने उस किताब को वापस अलमारी में रख दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। पर उस दिन के बाद मेरे मन में कुछ बदलने लगा। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं आरव के सामने होती, वो मुझे चुपके से देखता। उसकी नज़रें मेरे चेहरे से लेकर मेरे सूट के कट तक भटकतीं। पहले मैं इन बातों को नज़रअंदाज करती थी, लेकिन अब मुझे उसका ध्यान अच्छा लगने लगा। मैंने धीरे धीरे अपने कपड़ों का स्टाइल बदला। सूट तो वहीं थे, लेकिन अब मैं दुपट्टा थोड़ा लटकाकर रखती या कभी-कभी बिना दुपट्टे के ही उसके सामने चली जाती। हर बार वो मुझे देखता और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। मुझे मज़ा आने लगा था। ये सब एक खेल जैसा था, न ज़्यादा न कम। मेरे मन में कोई गलत इरादा नहीं था, बस थोड़ा सा रोमांच, थोड़ा सा मज़ा। एक दिन हमारे घर में फिर से वही सन्नाटा था। मम्मी पापा और चाचा चाची किसी रिश्तेदार के घर गए थे और काव्या अपनी कोचिंग में थी। मैं कॉलेज से लौटकर अपने कमरे में थी। उस दिन मैंने एक हल्का गुलाबी सूट पहना था जो मेरी स्किन पर जंच रहा था। मैं बेड पर लेटी थी जब मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने आंखें हल्की सी खोलीं तो देखा आरव दरवाजे के पास खड़ा है और उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हैं। मैंने सोने का नाटक किया और धीरे से अपनी कुर्ती को थोड़ा ऊपर खिसकाया ताकि मेरा पेट हल्का सा दिखे। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि वो धीरे से कमरे में आया और बेड के पास बैठ गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। अचानक मैंने आंखें खोलीं और कहा, आरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो हड़बड़ा गया, लेकिन फिर हल्के से हंसा और बोला, रिया, तू सो रही थी,
तो मैं बस देख रहा था कि तू ठीक है या नहीं। अच्छा, और ये जो तू चुपके चुपके मुझे देख रहा था, वो क्या था? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। तू भी तो जानती है रिया, तू इन दिनों कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने हंसकर बात टालने की कोशिश की। अच्छा, अब ये तारीफें बंद कर और बता, तू उस किताब में क्या पढ़ रहा था? वो एकदम शांत हो गया। फिर धीरे से बोला, तूने देख लिया ना रिया? वो बस यूं ही। मैं बस उत्सुक था। उत्सुक? मैंने भौहें उठाईं। और ये उत्सुकता तुझे मेरे पास क्यों ले आई? वो मेरे करीब आया और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। रिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तू मुझे अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं जानता हूं कि हम भाई बहन जैसे हैं। मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। उसके शब्दों में सच्चाई थी और मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा, आरव, मुझे भी तू अच्छा लगता है, लेकिन ये जो हम दोनों के बीच हो रहा है, ये सिर्फ एक आकर्षण है। हमें इसे यहीं रोक देना चाहिए। वो मुस्कुराया और बोला, तू सही कह रही है। तू हमेशा से समझदार थी। उस दिन के बाद हम दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से दोस्ती की हद में ला दिया। हम हंसते, बातें करते, लेकिन वो लाइन कभी पार नहीं की। मैंने अपने मन को समझाया कि प्यार और आकर्षण में फ़र्क होता है, और मैं अपने परिवार और अपने रिश्तों को कभी नहीं तोड़ूंगी।